मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम सेवा समिति का 19वां सत्संग अधिवेशन समारोह का आयोजन आश्रम के महंत अमर साहिब जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रथम दिन बड़ी संख्या में संत भक्तों ने भाग लिया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कबीर आश्रम मूजापुर बाराबंकी के महंत श्री निष्ठा साहिब ने भाग लिया। मुख्य अतिथि निष्ठा साहिब जी ने कहा है कि इस संसार में दुख सुख सबके सामने आते हैं। ज्ञानी ज्ञान से काट देता है, जबकि अज्ञानी परेशान होता हैरान होता है। जीवन में जितनी उन्नति आई है तो गांव से लेकर शहर में झगड़े फसाद ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये मन की अपूर्णता है। संत बताते हैं कि जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ सब कुछ मिले, यही गुरु पूर्णिमा है। यही मन चंचल, यही मन चोर भी है। संत बताते हैं वृक्ष कभी ना फल बके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। दुख सुख सर्दी गर्मी बरसात सुख लालच माया आदमी को बर्बाद करती है। साथ में कुछ नहीं जाते हैं तो हमारे कर्म संस्कार ही जाते हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ राम होंगे वहाँ रावण होगा, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ कंस होगा, धर्मी होंगे वहाँ अधर्मी होंगे, जहाँ ईमानदार होंगे वहाँ बेईमान भी होंगे। मन का धन चक्कर कभी पूरा नहीं होता। संत अकिंचन जीवन जी रहे हैं। आश्रम के महंत अमर साहिब ने बताया कि संसार में माता पिता संत गुरुजन से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता। हम गुरु की महिमा गाते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते हैं। राम के आचरणों पर नहीं चल पाते हैं, लेकिन राम की बात माने और उनके आचरण को भी सुधारें। गुरु एक प्रज्वलित दीपक होता है जिससे हम हजारों दीपक जला सकते हैं। कबीर आश्रम बाराबंकी के संत प्रांजल साहब ने बताया कि भजन मन को हल्का कर देता है। गुरु हमारे जीवन को भजन से उच्चारण विचार से सराबोर करते हैं। यह जीवन जैसे दूध जैसे छेना बनाते हैं, फिर चाशनी डालते हैं, कितना सुंदर और स्वादिष्ट हो जाता है। जिसका जीवन गुरु भक्ति की मस्ती में सराबोर हो जाता, उसका जीवन निर्मल बन जाता। हरियाणा कबीर आश्रम से आए उपकार साहब बताते हैं कि बिना गुरु के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। गुरु का जीवन सहज होता है। गुरु का हृदय चुम्बक जैसा होता है। जैसे लोहे को चुम्बक खींचती है, उसी तरीके से गुरु का हृदय हमको खींचता है। संत बताते हैं कि बहुत अच्छे कर्मों का फल होता है कि सत्संग मिलता है। मनुष्यता के लक्षण होते हैं, उसे सत्संग मिलता है। जितने कर्म गलत होते हैं उतना ही इंसान कठोर होता है, उसे उसका फल मिलता है। सत्संग अवसर पर आत्माराम दास दुबे, सुभाष दास, हरिओम दास, राजेंद्र दास, बेंचेलाल शास्त्री, राजवीर दास, सियाराम दास, कालीचरण दास, चंदपाल साख, कुलदीप दास सहित तमाम संत भक्त मौजूद रहे हैं। यहाँ सत्संग के बाद संत गुजरों की आरती उतारी गई है, पूजा की गई है, उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 में आपका स्वागत है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साख की रिपोर्ट। यहाँ क्या कुछ बताया है मुख्य अतिथि श्री निष्ठा साहिब जी ने, आइए उनके मुखारबिंद से ये भी मधुर मधुर प्रवचन सुनते हैं। जितनी गहराई से भारतीय संत परंपरा ने, ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने देखा और जी भर के जिया, उससे जो मक्खन निकला, दूध को दही बनाकर जो मथने से निकलता है मक्खन, वो जीवन जीने से जो सार निकलता है उसका नाम है पूर्णिमा। जीवन स्वयं में पूर्ण है और उसकी अभिव्यक्ति होती है प्रसन्नता से, खुशी से। जीवन केवल मनुष्य का नहीं, हमें जिंदगी जी रहे हैं केवल ऐसा नहीं है। हमारे चारों तरफ ये पशु पक्षी जितने जीव जंतु हैं ये जीवन है। और भी जो प्रकृति है अपने तरीके से ये भी
अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं। जब हम इनके बीच में होते हैं, अपने को देखते हैं, इनको देखते हैं, तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और भीतर से मन खिलने लगता है। केवल अपने को देखते हैं, परिवार में जीते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, शहर में मकान देखते हैं, गाड़ी मोटर देखते हैं, नौकरियां देखते हैं, मन उछलता रहता है। हर्ष में, विषाद में, दुख में, सुख में, कम में, अधिक में द्वंद्वग्रस्त रहता है, जलता रहता है। ज्यादा है तो उछल रहा है, कम है तो गमगीन है। इस संगति का असर है। इस मन को यदि नहीं समझे तो ये मन ही सत्य लगता है, और इस मन को कोई संभालने वाला ना मिले तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता है। ये वातावरण धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है भौतिकता की आड़ में, भौतिकता को ठीक करके। पहले गरीबी थी तो आत्महत्या की संख्या कम थी, शिक्षा नहीं थी, लोग अनपढ़ होते थे तो खेतों में हंस हंस कर काम करते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि जब सावन भादों का महीना होता है, आषाढ़ सावन भादों, तो धान की रुपाई होती थी, तो खेतों में जब पानी भरता था उसको मथ कर कीचड़ बनाते थे। तो खेत तैयार हो गया है, 2-4 बीघे का प्लाट है, तो गांव में लोग सहयोगी लोगों को बुलाते थे, जिसको लोग मजदूर कहते हैं। वो मजदूर जैसे नहीं दिखते थे, रंग बिरंगे परिधान में महिलाओं को मैंने धान लगाते देखा है। ऐसा लगता है कि कहीं उत्सव में जा रहे हैं। गांवों से कतार लगाए निकल रही हैं और खेत में पहुंचती हैं हंसते हंसते। कजरी गीत चलते थे उस समय, कजरी यानी आप लोगों के इस मैनपुरी क्षेत्र में था कि नहीं था, ये हम सुल्तानपुर जिले की बात बता रहे हैं। और एक बार झुकने पर कम से कम 50 मीटर तक धान की पंक्तियां लगाते चली जाती थी। 1 फीट गहरे कीचड़ में पांव घुसा होता था। ऊपर से सावन भादों की जो बदली है उसकी रिमझिम बारिश है, बिजली की चमक है, ये संगीत होते थे। और उसी बीच में कजरी गा गा करके महिलाएं धान लगाती थी। तब वो धान की खुशबू, जिसको आप कनक जीर कहते हो, शक्कर चीनी कहते हो, जिसम पराग है, जो अच्छी क्वालिटी वैरायटी के जो चावल है वो घरों में महकते हैं, तब महकते हैं। खाने वाले को उसका स्वाद मिले या ना मिले, लेकिन धान लगाते समय मैंने देखा इतनी खुशी में लोग धान लगाते थे। उस जमाने में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। पानी नहीं बरसता था, मानसून नहीं आता था। आधा आषाढ़ बीत गया है और आज तो पंखा नहीं आया, बिजली नहीं आई, चिल्लाने लगते हैं, फोन करने लगते हैं पावर हाउसों पर। तब बिजली गांव में नाम मात्र नहीं होती, लाइनें नहीं थी, पानी नहीं बरस रहा है तो लोग राजा जनक की परंपरा याद करते थे। कहावत है कि राजा जनक के समय में कभी पानी नहीं बरसा होगा, तो राजा जनक
की जो पत्नी थी रानी, वो सोने का हल, क्योंकि रानी थी इसलिए सोने का हल नहीं तो लकड़ी का हल होता था, खेत में जाकर जब वो हल चलाई है तो उसी रात पानी बरसा है। एक मिथक है, कहावत है। तो जब बहुत दिन हो गए, गंगा दशहरा तक पानी नहीं बरसा, जेठ पूर्णिमा आ गई, उसके बाद आषाढ़ भी आधा बीत गया, पानी नहीं बरसा, तो खुशी खुशी अपने मन की व्यथा न दिखाकर अपने मन को मनोरंजित करने के लिए गांव की महिलाएं खेतों में रात में जाती थी, रात के समय उजली रात में, और हल चलाती थी कि पानी बरसेगा। तब तक पानी बरस ही जाता था। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी ये संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे होए। पढ़े लिखे शहर में लोग 2 घंटा बिजली नहीं आए तो देखिए कितना रोते हैं, कितना जलते हैं, कितनी शिकायतें करते हैं। गांव में बिजली उस जमाने में होती नहीं थी, और घने पेड़ों की छांव में आंचल से हवा करके, पंखे से हवा करके, गीत गा गा करके, बोल बतला करके, कथाएं सुनकर पूरी गर्मी आनंदित हो जाती है। वो भी जीवन था। जीवन में आज इतनी उन्नति आई है, एक दिन की मजदूरी 200, 300, 400, बाराबंकी के आसपास में 300-400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी है काम करने वालों के लिए, और सरकार राशन दे रही है फ्री में। जो मजदूरी है वो अपने कपड़े के लिए, घर के खर्चे के लिए रख करके बचाया जाए तो एक व्यक्ति को अच्छे से सामान्य जीवन के जीने के लिए कोई कमी नहीं है। उस समय आया है, कोई खुश नहीं है। गांव में इतने झगड़े, हर दिन FIR, थाने वाले तंग आ गए, और इतनी शिकायतें। ये सब क्या है? मन की अपूर्णता है। देहातों में भी वही हाल है, शहरों में भी वही हाल है। जहां भी सत्संग नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, समझाने वाले नहीं है, सरस लोग नहीं है, मन ऐसे ही रहता है। तब नहीं था। आज के 40-50 वर्ष पहले की बात जो हम याद करते हैं, तो आम के महीने में आम के बगीचे में पूरा दिन रात रहते थे लोग। आम खाने के हिसाब से वही आम खाते थे, सुराही में पानी रखते थे, तालाब का पानी पी लेते थे, पूरे सीजन भर आम ही खाते थे लोग। बहुत वैरायटी के आम, छोटे छोटे, बड़े बड़े। उसके बाद महुआ का सीजन आता था, तो बढ़िया महुआ के फूल, आज के लिए समझिए किशमिश और मुनक्का, वो खाते थे, शुद्ध स्वस्थ रहते थे। लेकिन उस जमाने को लोगों ने कमजोरी कही, गरीबी कही, और तब लोग खुश रहते थे। तब और आज की तुलना हम करते हैं, हमने तो वो जिंदगी देखी भी है और उन लोगों के बीच में आनंदित जीवन भी जिया है। स्कूल पढ़ने जाते थे तो प्राइमरी स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूर, नजदीक ही पढ़ने पैदल जाते थे। मिडिल स्कूल गांव से 4-5 किलोमीटर दूर था, वो भी पैदल जाते थे। ऐसा नहीं लगता था कि ये पैर थक जाते हैं, दर्द होता है। और इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में हमारे यहाँ से स्कूल की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर दूर, और तब साइकिल आ गई थी घर पर। 20 किलोमीटर 45 मिनट में हम साइकिल से हुआ करते थे। और उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है NCC का, परेड सिखाया जाता है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है। 2 घंटे खड़े खड़े ट्रेनिंग करना,
आर्मी का लेफ्ट राइट करना, 2 घंटे के बाद फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्लास में पढ़ाई करना, और 2 बजे के बाद फिर 20 किलोमीटर वापस आना। बीच में इंटरवल होता था तो रोटी सब्जी या कुछ घर से खाने का ले जाते थे, लेकिन शाम को आने पर कभी नहीं लगता था कि हम थक गए हैं। साइकिल घर में छोड़ करके फिर बगीचे चले जाते थे, गन्ने के खेत में जाकर गन्ना खाते थे, मटर की फलियां खाते थे, चना खाते थे। वो गांव का वातावरण। अब देखते हैं कि गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए बसें आती हैं, घर घर में तो बस घुस नहीं सकती है। जिस गांव में आश्रम है वहां मैंने देखा है कि आश्रम के मुख्य द्वार तक बस आती है, वहां से गांव की दूरी जो है, घरों की दूरी कहीं 10 मीटर है, कहीं 25 मीटर है, कहीं 30 मीटर है, 1 फरलांग होगा अधिक से। उतनी दूरी भी बच्चे पैदल नहीं आते हैं, उनके पापा स्कूटी लेकर के बस के अंदर घुसाने आते हैं। ये युग आया है। तो भी बच्चों को कुछ पढ़ना नहीं आता, खुशी खुशी पढ़ने नहीं जाते। आज जो बच्चे अपने घर से निकलकर 10 कदम पैदल नहीं चल सकते, अपना बस्ता का बोझ नहीं ले सकते, कल वो अपने परिवार का, अपनी जिंदगी का, देश का बोझ लेंगे। उनसे आप ये अपेक्षा रखते हैं, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? सुविधा सुविधा सुविधा, पैसा, तरक्की, इसके नाम पर चारों तरफ से हम कमजोरी कमजोरी लूट रहे हैं। बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर आप देखते होंगे, टीवी पर समाचार आते होंगे, परीक्षा चल रही थी, कोई एक लड़की 6ठी या 7वीं क्लास की नकल कर रही थी। जो टीचर गाइड करता है, गार्ड होता है, उसने देखा, पास में जाकर केवल इतना बोला कि बेटे ये अच्छा काम नहीं है। इतनी बात उस बच्चे को इतनी लग गई कि 5 मिनट के बाद वो निकल कर गई। लोग समझे कि बाथरूम गई होगी। स्कूल के 3रे मंजिल पर चढ़कर वहीं से कूद गए। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मोबाइल देने से मां ने समझाया और मना कर दिया। इकलौता बेटा था, अभी 15 दिन से 1 महीने पहले की बात है। और जो सुसाइड लेटर लिखा है बच्चे ने अपने माँ बाप के लिए कि मैं फालतू हूं, मैं निकम्मा हूं, ये हूं वो हूं, लिख करके, और आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए मैं छुट्टी देता हूं, ऐसा बोल करके, और घर में पिस्टल रखी थी, पिस्टल उठा करके अपनी खोपड़ी में लगा दिया। तो माँ बाप को क्या होगा? जिस माध्यम से, सुविधाओं के माध्यम से जहां हम जा रहे हैं, वो जगह ये है। न बच्चे खुश हैं, न माँ बाप खुश हैं। हरियाली कहीं दिखती नहीं। गुरु पूर्णिमा के पर्व के लिए हम यहाँ आए। 2 साल पहले यहीं आए थे, तो आपके मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी महोदय, जो कि सौभाग्य से संत प्रकृति के हैं, अविनाश कृष्ण सिंह, तो कल शाम के समय उनको जानकारी हुई, बहुत खुश हुए। हम लोग गए तो ऑफिस में नहीं मिले, उनके बंगले के पीछे बहुत बड़ी बाग है, बहुत सुंदर हरी भरी बाग। वैसे तो जो कलेक्ट्रेट का परिसर है, आप लोग उधर टहलने जाते हो सुबह के समय, तो हरी भरी बाग बहुत है रास्ते में।
लेकिन डीएम के बंगले के आसपास में खेती भी है और बगिया भी है। वहीं पास में एक मंदिर बनवाया है उन्होंने, और उसी प्रांगण में शाम को हम लोग 6 बजे गए हैं। और जिला अधिकारी कलेक्टर तो बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है, पूरे जिले की समस्याओं को देखता है, लोगों से मिलता है, लेकिन संतों को पाकर उनको ऐसा लगा कि माई बाप मिल गए, हमारे गुरु मिल गए। अपने बचपन की बातें वो बताना शुरू किए, फिर चर्चा बड़ी, 3 घंटे बीत गए, पता नहीं चला। पास में मोर कूद रहे, पक्षियां बोल रहे। वो कहते हैं कि जब यहां पर मैं आता हूं स्वामी जी, ये हरियाली देखकर, पक्षियों को देखकर और ये खुला आसमान देखकर दिल भर जाता है, स्वर्ग में आया हूं ऐसा लगता है। ये पूर्णिमा है, जहां कुछ नहीं मिला वहां सब कुछ मिल रहा है, ये पूर्णिमा है। और संत गुरुजन मन के इन दोनों वातावरण को, परिस्थितियों को सामने रखते हैं और सावधान करते हैं, इसमें फंसना नहीं। मन पूरा पूरा नहीं, जहां तक करिए और आखिर में रुकना दुखे सब पुरुषार्थ हो। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगार, मन मन कहते स्वर नर मुर जाड़े, मन के लक्ष्य हुआ। ये मन केवल किसी एक के पास नहीं, सबके पास है। और इसी मन के कारण से घर में पति पत्नी के बीच में आए दिन एक दूसरे की हत्या लोग कर रहे हैं। और ये सब घटनाएं मन के संबोधन के लिए, मन के सुझाव के लिए ठीक भी है, और नहीं तो नकारात्मकता लाती है। अब यही मुरादाबाद या आपके आसपास कहीं कहीं जिलों में पति पत्नी के बीच में झमेला, 2 बेटियां थी, बेटी भी बेटा है, बेटा भी बेटी है। और हमारे आसपास में इस प्रकृति में जो है, ये सभी हमारे परिवार के हैं, बच्चे। अब यहां हम जब आते हैं, हमें नहीं लगता कि आप लोग हमारे भक्त नहीं हैं, हमें नहीं लगता है कि आप हमारे परिवार के नहीं हैं, हमें नहीं लगता है कि आप कुछ और खाते हो और हम लोग कुछ और खाते हैं और जीते हैं। देखिए, कमरा भी नहीं है, सब कुछ खुला है, और जो सुविधा आपके यहाँ है उसका आधा अधूरा थोड़ा यहाँ है। आपके साथ हम कदम होकर ये संत जी रहे हैं। यह पारिवारिक भावना है। उसको 2 बेटियां थी, बेटे की चाहत में उसका मन भटका और कहीं ओझा के पास गया, तांत्रिक के पास गया, फिर मन और भटक गया। घर में जो उसका पति करोड़पति आदमी, करोड़पति घर में रह करके 2 बेटियां हैं, उसका सुख नहीं समझ करके, पति का सुख नहीं समझ करके, ये मन कैसा अधूरा है। ये अधूरेपन में कैसा कैसा पाप होता है, वो सबके मन में हो सकता है। फिर उस तांत्रिक के साथ मिल करके 1-2 साल तक उसका व्यवहार चला होगा, और उसके बाद अपने पति के हत्या का उसने षड्यंत्र रचा। आधी रात को अपने पति को दूध के साथ में नशे की गोली दे दी। फिर वो तांत्रिक 2 लोगों को, दारूबाजों को भेज दिया चाकू लेकर। दरवाजा इसने खुला रखा, और सोच लीजिए कि जिसके साथ साथ भंवर उसने लगाई है, इसका दाना पानी, अन्न, दूध, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब स्वीकार किया। कोई जमाना था कहते नमक हरामी नहीं करना,
किसी का नमक भर खा लिया है तो उसके साथ हरामीपन नहीं करना, ऐसा कहते थे। और उसने तो इतना सुख लिया, अभी उम्र भी क्या थी, 25-30 साल की। फिर रात्रि के समय में वो दोनों बहसी चाकू से पति पर वार करते रहे और पत्नी मोबाइल से टार्च दिखा दिखा कर बोलती रही कि यहां मारिया। ये मन है, ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध, ये मन व्यवहार, ये मन की अपूर्णता है। वो छटपटाता रहा उसका पति, मर जाने के बाद ही बोली 2 चाकू और मार। और संजोग से वो बड़ी बेटी 13 साल की थी, वो चौंक के उठ पड़ी, उसने देख लिया और जो 2 लड़के थे उनको पहचान लिया, जिसको मामा मामा कहती थी। फिर पुलिस आई, पुलिस के सामने फिर ये सब बातें खुली। अब सोचिए क्या जिंदगी रह गई। मन पूरा पूरा नहीं जहां तक करिए। ऐसा किसी के जीवन में आने से पहले सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो ये आसमान की काले बादल और धूप से ये शरीर से निकलता पसीना, जब आप पेड़ की छाया में बैठते हो, पंखा चलते हो तो बहुत आनंद देता है। इसमें भी आनंद है, पूर्णता है। इससे भटक करके, इस पूर्णता से भटक करके कहीं दूर नहीं जाना जहां ये सब हो रहा है। ये आश्रम है, कई वर्षों से मैं आ रहा हूं, अपना है ऐसा लगता है, सभी अपने हैं। यहां कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा विवाद सुना मैं, लेकिन संत श्री अमर साहब के ऊपर सभी इतने निछावर हैं। इनके भी माता पिता रहे होंगे, इनको जन्म दिया, बड़ा किया, फिर इनको सौंप दिया संतों की गोद में, और माता पिता ने अपनी जो पैतृक संपत्ति थी 12-15 बीघे जमीन, वो सब दे दिया। यहाँ बहुत सुविधाएं नहीं है। पहले तो मैं मौन होकर के सब देखता रहा, पूरी खिलाने में, कार्यक्रम कराने में, चश्मा बांटने में, मरीजों की सेवा करने में। यहाँ जो पूजा पैसा मिला आपका वो भी, और अपने पैतृक संपत्ति का जो मिला वो भी। तब 2 साल से मैंने कहना शुरू किया कि ऊपर से चोर आते हैं तो कम से कम ये दीवार तो उठा। आश्रम में कोई गेस्ट आ जाए, कोई संत अतिथि आ जाए, तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, पैसा बचा। तब शुरू किया साहब, सब कुछ अपना इसी में, तन मन वचन नहीं, खून पसीना भी दे रहे हैं। और यही आश्रम है कि इसको बचाने के लिए संत श्री राम स्नेही साहब मार खाए, बचाने के लिए पीट फाट करके, आग लगा करके, गाली दे दे करके यहां से भगाने के सारे प्रकरण किए गए उनके साथ। इसके लिए क्या उन्होंने, उनका निजी अपनी योनि का, अपने खून का कोई बेटा नहीं, कोई परिवार नहीं। वो संत कितने दूरदृष्टा रहे होंगे, कितनों के लिए दर्द था उनके भीतर। पास में पोस्टमार्टम होता है, लाशें आती हैं, रोने की आवाजें आती हैं, उनको कौन सांत्वना देगा? ऐसी जगह अगर नहीं हो तो दुनिया में जो कोहराम मचा हुआ, हाय हत्या हो रही है, ऐसे दुखी लोगों को बैठने की जगह कहां है? अगर ये जगह नहीं होती तो कहां है? सरकार सोचती नहीं, सोच करके भी कुछ कानून और संविधान ऐसे बने हुए हैं कि मजबूर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हुए, बहुत अपने निकट के, कई बार मेरे मन में आया कि उससे बोल दूं कि वहां खाली जमीनें बहुत पड़ी हुई है, तो कम से कम कुछ नहीं तो
और वो राम जिन बच्चे के हृदय में बसे होते हैं, उस घर में कभी खून नहीं होता है, कलह नहीं होते, उत्पात नहीं होता है, क्योंकि त्याग है। यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। राम सनेही साहब ने जब इसकी स्थापना कराई है तो कोई माता रही रज्जो देवी नाम की, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, जैसा कि मुझे लोगों के बताने पर जानने में आया। फिर उन्होंने यही पास में 1 बीघा के आसपास में जमीन सड़क किनारे इसमें जोड़ दिया कि उसमें कुछ होगा तो चावल है, गेहूं है, ये हमारे नाम से यहाँ संतों को भंडारा में उपयोग में आएगा। और ऐसा विवाद हुआ उसके पीछे, कबीर आश्रम के नाम वो जमीन लिखी गई, और फिर भी जबकि उनके पास 40 बीघे जमीन थी। अभी सुबह 2 भक्त आए थे, उनके भाई और उनके परिवार के लगने वाले हैं। पूरी जमीन अपने उन्होंने परिवार वालों को दे दी, केवल 1 बीघे जमीन आश्रम के लिए रखी है बस। सारी जमीन ले लिया, 1 बीघे जमीन भी झगड़े में पड़ा, उसमें से 1 दाना भी यहाँ नहीं आया। संत वहां खड़े भी नहीं हुए जाकर, क्योंकि आफत है, झमेला है। जो जमीन लोगों ने पाया वो सब बिक गया, वो जमीन जिसने लिया वो भी बिक गया। और चूंकि कबीर आश्रम के नाम से जमीन कभी बिक नहीं सकती है, जिसे राम जन्मभूमि अयोध्या का 500 वर्षों से झगड़े में पड़ा था, लेकिन राम जिंदा है। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि ये जमीन राम जन्मभूमि है। तो कबीर आश्रम की जमीन, मठ मंदिर की जमीन, जिस आदमी के भीतर में अपने दाना पानी से, अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से खुशी उमड़ जाती है, तो जैसे एक वृक्ष होता है, जब खुश होकर उमड़ता है तो फल ही फल नीचे गिराता है। दिन भर बिनते रहो, आम है, महुआ है, जामुन है। हम जिस आश्रम से आते हैं, हर प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। जामुन के ऐसे पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े जामुन, जिसको गुलाब जामुन कहते हैं, वो जामुन। वो लेता कुछ नहीं वो पौधा, हम तो उसमें 1 गिलास पानी भी नहीं डालते, नहीं देता बहुत है। आम के 2-4 बड़े बड़े पेड़ हैं, रात भर में पेड़ के नीचे जाइए तो पैर रखने की जगह नहीं, आम ही आम। ये पेड़ पौधे कितने पूरे हैं अपने आप में, ये आपसे कुछ नहीं ले रहे। आप श्रद्धा रखिए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपके पेट को, मन को, परिवार को, समाज को, देश को भर दे रहे हैं। और इंसान का मन इतना बड़ा गड्ढा बनता जा रहा है। देखिए, थोड़ी सी जमीन का तो टुकड़ा था, वो भी झगड़े में पड़ा। फिर भी यहां पर कोई कमी नहीं है। मैं देखता हूं कि हम तो थक जाते हैं, ये शायद थकते भी नहीं। गाही में भी कार्यक्रम करते हैं, और कहा नदी के किनारे भी ये कोई मेला लगाते हैं, वहां भी कार्यक्रम करते हैं। 2-4 बार यहाँ भी मेला भंडारा होता है, वो भी नहीं होता तो ये कार्यक्रम चलता है। वृक्ष कबो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, पर भारत के कारण साधन भरा से। इसलिए संत कहते हैं, डीएम साहब भी बोले, जब मैं पेड़ पौधों के बीच में आता हूं तब मन खुश होता है। आप धन कमा करके, बड़ी ऊंची नौकरी पा करके कभी खुश नहीं होंगे, आ जाएंगे खुश नहीं होंगे। आपकी इच्छा है, याचना है, लोगों को वहम होता है। हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा आपसे मैं मंत्र देना चाहता हूं, भक्त होना चाहता हूं। मैंने कहा आपको पहचानता नहीं, आप आइए जाइए, जिससे मन जुड़ जाए वही भक्ति है। आपको ये पेड़ का फल अच्छा लगा, आप उस पेड़ के पास जाइए, पानी डाल दीजिए, आपको फल मिलता रहेगा, आपका मन भरेगा, पेट भरेगा, पेड़ हरा बना रहेगा। ये भक्ति है।
संत एक उस वृक्ष के समान है जिसमें हरियाली भी है, फल भी है। वो माना नहीं, वो परंपरा में गले में माला पहना जाता है। तो किसी के मन को निराश करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो माला पहना दिया, भक्त जैसे हो गए। फिर 2-4 महीने के बाद बोलने लगा कि आपके पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, उनको नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी लगवा दीजिए। तब मुझे लगा कि इसलिए ये भक्त होने आया था। फिर हर हफ्ते, हर 15 दिन जब मैं आसन पर जाऊं तब वो आ जाए। इतना तंग कर दिया हमको नौकरी के लिए, और यहां तक बोला कि 2-4 लाख रुपए लगे तो भी मैं दे दूंगा। तब मुझे कहा उससे कि मुझे खरीदने आए हो क्या? तुमको शर्म नहीं आती है? तुम उस मुख्यमंत्री के माध्यम से मुझे खरीदने आए हो। हमारे पास बड़े अफसर आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, और तुम जैसे बहुत गरीब लोग आते हैं। बिना मेहनत की अगर आपको कुछ मिल जाएगा तो पेट भरेगा नहीं, मन खुश नहीं होगा। बीच में याद आया, कथा सुना थी। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत दुखी रहता, बहुत दुखी रहता। हीरा मोती सोना चांदी नहीं, हीरा मोती पन्ना पोखरा से भरी उसकी तिजोरी। सुन रखा था कि एक महात्मा जी है, परम त्यागी, निराजीवन, लेकिन जो कोई उनके पास जाता है वो सुखी हो जाता है। तो अंत में उसको लगा, वैसे तो कभी गया नहीं, वो अंत में लगा उसे कि मरूंगा भी नहीं और जी भी नहीं पा रहा हूं सुख में, तो उनके पास जाना ही उचित है। तो जाना तो चाहिए, तजमाया अहंकार छोड़ करके संत मिलन को जाइए, तजमाया अभिमान। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो मंदिर के द्वार होते बहुत छोटे होते, झुक करके जाते, लेकिन वो सेठ था, उसके पास जो था उसी का अहंकार लेकर एक थैली में कुछ असरफियां लेकर के गया। सुन रखा था, परम त्यागी है। जाकर के दंडवत किया, और स्वामी जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चरण स्पर्श करके थैली में ही रख दी और बैठ गया। बहुत देर के बाद स्वामी जी ने पूछा, अच्छे से तो सब कुशल मंगल तो है? तब वो अपने अंदर की आग उगल रहा, ये थैली में असरफी भरी हुई है, लेकिन सुख नहीं है, कहीं से भी अच्छाई नहीं हमारी जिंदगी में, तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं। सुनते रहे महात्मा जी, सुनते रहे, और असरफी इसलिए रख दिया कि सुन रखा था कि महात्मा जी परम त्यागी है, लेते नहीं किसी से कुछ, ये लेते नहीं है। लेकिन गुड़िया तो गुड़ ही गायेंगे, गुड़िया गुड़ ही गिना है। बैल को दीजिए जाए पर क्या बूझे क्या था। संतों का त्याग और संतों का जीवन ये समझना बहुत श्रद्धा की बात है। संत कुछ लेते नहीं है, लेकिन मन ही मन में आदमी सोचता है कि फिर माला क्यों पहन लेते हैं, फिर ये पूजा पैसा क्यों ले लेते हैं। अभी लखनऊ में अप्रैल मई में कार्यक्रम हुआ, रेलवे के बहुत ऊंचे स्तर के अधिकारी जो पूरे भारत को गवर्न करते हैं, लगभग 100 बीघे की बगिया है, उसी के बीच में ऑफिस है, बहुत सुंदर स्वर्ग जैसे वातावरण। 1-2 दिन के लिए हम लोग का रहना हुआ। पूजा का समय हुआ कि बहुत मोटी माला गुलाब के फूलों की, उनका जन्मदिन भी था, ला करके हमें पहनाई। मैं झट से निकालकर उनके गले में डाल दिया। फिर लगभग 1-2 घंटे तक जब तक कार्यक्रम चलता रहा, वो माला पहले घूमते रहे। उनकी पत्नी या उनके किसी परिवार के निकट में बोला कि साहिब माला तो निकाल दी। आपको पता है कि ये माला कितनी मेहनत से बना हो। जिस माली ने ये फूल जगाया है
फूल बनाया है, माला गूंथा है, और फिर स्वामी जी के हाथों से मेरे गले में एक है, इसको मैं ऐसे छोड़ दूं? इन सबकी उपेक्षा नहीं होगी। पहली बार मैंने माला पहनने का जो अर्थ है वो उनके मुख से सुना। हम लोग भी प्राय निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका तिरस्कार नहीं हो गए। कितने लोगों की श्रद्धा का, मेहनत का, पुरुषार्थ का तिरस्कार नहीं हुआ, और इसे उनको माला पहनने कोई शौक नहीं। कितने ऊंचे पद पर रहते हैं, माला से उनको लोग ठग देते हैं। संत को पैसा लेने का शौक नहीं, लेकिन किसी के मन की खुशी बहुगुणित होकर के हमेशा उसका साथ देती रहे। माला पहन लेते, पैसा ले लेते, खाते कुछ नहीं। और ये तपस्या बहुत सारे गृहस्थ लोग भी करते हैं, जैसे अडानी अंबानी का नाम आप लोग सुनते हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं। रोज 100 गाली राजनीति वाले को दे रहे हैं, अडानी अंबानी को गाली दे रहे हैं, पैसा लूट करके भर रहा। हम कहते हैं कि कुछ बुद्धि लगाओ। एक मजदूर आदमी दिन भर में केवल 300-400 पाता है, और शाम को जाकर के 200 दारू पी लेता है। हम कहते हैं पैसा बचाओ, तुम्हारी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उसके नाम 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल जाए तो दूसरे दिन जाकर के वो आधा पैसा जुआ में, नशे में कर सकते। और जिसको अडानी अंबानी कहते हो, इतना भारी भरकम मेहनत करके, जो धीरू भाई अंबानी थे, ये 4 पहिए वाली रेहड़ी पर वेस्टेज जो लोहा होता है, कबाड़ होता है, ये सबके घर से इकट्ठा करते थे। और ऐसा कर करके उन्होंने ये साम्राज्य बनाया है। और उनके बेटे जो अनिल या मुकेश अंबानी कहते हैं, मूंग की दाल और सूखी रोटी खाता है। हजारों नहीं, लाखों लोगों को जिंदगी में रोजगार दिया हुआ है। आप 1 लाख रुपए, आप 200-400 रुपए नहीं बचा पा रहे हो, और इतने करोड़ों की संपत्ति बचा करके देश की सेवा कर रहा है, गाली दे रहे हैं उसको, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। पैसे को घर में आने के बाद बचा रखना भी ये लक्ष्मी की बहुत बड़ी पूजा है। बहुत बड़े दिल वालों का ही काम है। संत लोगों के हाथों में जब पैसा आता है, एक एक पंखुड़ियों का इसका मूल्य है, एक एक आना पाई पैसे का मूल्य है। वृक्ष कबो नहीं फल बकाए, नदी न संचय नीर। संतों ने याद किया संतों के गुणों को, परमार्थ के कारण साधु जरा शरीर। कभी आश्रम देखिए, यहाँ भीतर आते ही ऐसा लगता है कि सबरी का ही है, वो युग आ गया है। मैनपुरी जैसे शहर के भीतर में ऐसी जगह मिलता है। जो यहाँ 2-4 लोग रहते हैं, एक भंगी और मेहनत की तरह से झाड़ू लगाते हैं, तभी साफ रहता है। 1000-2000 स्क्वायर फीट की जमीन है, इतना गंदा रहता है, उसको साफ नहीं रख पाते हैं। वो जो सेठ था, वो सोचा कि ये संत तो कर्म त्यागी है, उनके सामने ले जाकर असत्यों की थैली रख दिया। संत जी को अपने भीतर की जो गुबार है, ये तकलीफ, वो तकलीफ, इतना पैसा उतना पैसा सब चला नहीं रहा। और असत्यों की थैली इसलिए रखा था कि लेंगे तो है नहीं। अगर इसको पता होता कि ले लेंगे तो फूल लेकर के जाता हो। अब सुनते सुनते अचानक एक विचित्र घटना घटी कि वो बोल ही रहा था और संत जी और सरफी की थैली उठाए और जोर से भगे। तब तो उसकी हवा निकलने लगी कि हम सोचते थे कि लेंगे नहीं, हमारी ये करोड़ों की सरफी लिए भागी जा रहा है। फिर पीछा किया उसने, फिर गुहार लगाया। किसान खेतों में काम कर रहे थे, दौड़ो दौड़ो, ये संत नहीं, ये चोर है, हमारी सरफी की थैली लिए भागी जा रहा है। लोग जानते थे कि संत है ये। गुड़िया तो गुण ही कहे, निर्गुड़िया गुण ही कहलाए। जो संत को पहचानता है वो पहचानता है। एक भी आदमी उस सेठ के कहने पर संत के पीछे
दौड़ नहीं लगाई कि संत को पकड़ ले, जानते थे संत है, ऐसा हो नहीं सकता है। दौड़ते 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 2-4 किलोमीटर का राउंड लगा करके फिर संत वहीं आ गए जहां बैठे थे। सेठ की तो हालत खराब हो गई, धोती ढीली हो गई, लेकिन असत्य के लालच में दौड़ना था। जब संत बैठ गए तो जैसे ही आया वो तैसे संत असर्थी की थैली फेंक कर बोले, ले जा अपनी असर्थी। अब उसको तसल्ली हुई कि नहीं, संत चोर नहीं है, लुटेरे नहीं है। थैली पाया, बैठ गया। संत ने पूछा कि वह आनंद लगा? कहा परम आनंद आया। तो संत ने कहा कि असर्थी की थैली तो पहले भी तेरे पास थी, तब आनंद नहीं था। अब तूने इसके लिए मेहनत की, इसलिए आनंद आई है। बिना मेहनत के नौकरी चाहते हैं, बिना मेहनत के हम फल चाहते हैं। वो आदमी हमको 2 साल तक इतना हैरान किया, लेकिन हम हैरान होते नहीं कभी। आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके विरोधी आपके पीछे पड़े, कभी हैरान होने की जरूरत नहीं है। कल डीएम साहब यही बात कह रहे थे, ये जमीनों को लेकर के जो ये सब मुकदमा है, ये है झंझट। एक वकील साहब है, वो पीछे पड़ गए साहब। अब सोच लीजिए कि जैसे पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक साउथ पोल कहते हैं। जैसे दिन और रात, ये दोनों समय है। आप चाहे कि दिन ही दिन हो तो नहीं, रात भी होगी। बरसात है तो सूखा भी होगा, ठंडी है तो गर्मी भी होगी, दोनों फायदे के लिए है। ऐसे सुख और दुख दोनों फायदे के लिए है। आप सुख ही सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। अब आपके मैनपुरी में ऐसे भी एक वकील साहब है जिनका यहाँ कोई मतलब नहीं, आना जाना नहीं, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ होगा। महंत अमर साहब को कह दिया कि ये कमजोर महंत है, ये कुछ करते नहीं, यहाँ ये संभाल नहीं पा रहे हैं, इनको हटा करके हमें यहाँ का संचालन दिया जाए। यहाँ का नहीं, वो जो जमीन पड़ी हुई है, पहले तो जमीन थी, अब वो करोड़ों की जमीन हो गई है। ये लालच, ये माया, ये आदमी के मनों को इतना बर्बाद करता है। साहब कहते कि माया है चोहड़ी और चोहड़ों की जोए, बाप पोता में जाएंगे संग न काहू, मर सब जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल पाप जाएगा। पाप कुछ जाएगा, कुछ बच्चों में छोड़ जाएगा। अब सोच लीजिए कि जो कभी यहाँ पर 1 नया पैसा दिया नहीं हो, वो इनको कमजोर बता रहा है और इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब ये यहाँ पर आप लोगों की सेवा करें, शांति में जीवन जी रहे। तो जब डीएम साहब के सामने बात रखी गई तो कितने अच्छे लहजे में उन्होंने कहा, महाराज जी दिन और रात साथ साथ रहते हैं। कृष्ण और कंस ये दोनों साथ साथ रहते हैं, राम और रावण ये दोनों साथ साथ रहते हैं। जहां राम होगा वहां रावण भी कोई कोई पैदा हो जाएगा सताने के लिए। जहां देवता होंगे वहां दैत्य भी कोई कोई बन जाए सताने के लिए। वो सताया नहीं है, वो परीक्षा ले रहा है आपकी। डीएम साहब ने कहा कि आपकी परीक्षा हो रही है, आप आनंद से रहें। और ये चीज केवल संतों के लिए नहीं, राम के जीवन की बात नहीं, ये आपके घर परिवार की भी बात है। एकदम आनंद से आप धैर्य पूर्वक जीवन यापन करें, एक अच्छा समय फिर आएगा। उस सेठ को जब थैली मिली तब आनंद आया, मेहनत से मिली थैली। वो आदमी 2 साल तक पीछे लगा रहा, नौकरी लगवा दीजिए, फिर पैसे का भी ऑफर किया। और उसके बाद फिर 2-3 महीने से फोन आना बंद हो गया। वो 13 महीने समझाया कि आपका बेटा पढ़ रहा है और निस्वार्थखोरी में, शोषण में, भ्रष्टाचार में उस बच्चे को डुबाइए नहीं, नौकरी लगेगी। समय से देर सवेर हो सकता है, लेकिन उतावलीपन जो है ये हर आदमी के अंदर में जो मिलने वाली चीज है उसके लिए उतावला होना, ये मन की अपूर्णता के कारण से।
जब आपने जन्म लिया है तो सब मिलेगा आपको, सुख मिला है तो दुख मिलेगा, और आज दुख है, कोई चीज का अभाव है तो वो मिलेगा भी मिलेगा। आप ये पक्का निश्चय करिए और मिल करके फिर छूटेगा भी। ये जन्म मरण की परिभाषा के बीच में जिंदगी चलती है। तो 6 महीने तक उसका फोन नहीं आया। फिर एक बार मैंने ही हाल चाल लेकर के उसको पूछा, तब बोलता है महाराज जी बड़े बेटे की नौकरी मिल गई, शिक्षक हो गया, छोटे बेटे की नौकरी मिल गई, पोस्ट ऑफिस में हो गया। मतलब जब तक नौकरी नहीं मिली तब तक रोज फोन आता था और रुपए का ऑफर आता था हमारे लिए। जब से नौकरी मिल गई तब से फोन आना बंद हो गया और तब से आसन पर मुंह भी नहीं दिखा रहा। सुख कैसे मिलेगा? ये मन का जो घन चक्कर है ये कभी पूरा नहीं होता है। इस घन चक्कर से बचने के लिए हजारों हजारों वर्षों की संत महापुरुषों की जो तपस्या है, परंपरा है, उसका जो मक्खन सार है ये गुरु पूर्णिमा है। आप खुश होकर के जीवन जिए, इन संतों को देखें, एक अकिंचन जीवन जी रहे और ये संत के उपदेश को लेकर के आप कोई ऐसा डॉक्टर भी मिल जाएगा, कोई कलेक्टर भी मिल जाएगा, कोई थानेदार भी मिल जाएगा, बहुत सारे लोग हमको मिले। इसलिए ये श्रद्धा बनाए रखिए कि समाज में लूटने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं, लेने वाले हैं तो देने वाले भी हैं। और मन को अपने आप पूरा रखिए, आप धैर्य में जीवन जिए, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा और आपकी जय जयकार होगी। आज गुरु पूर्णिमा के इस पूर्व के अवसर पर आपके सामने संत महापुरुषों के आशीर्वाद के रूप में जो सामग्री परोसी, ये आपके घर तक, आपके जीवन के साथ हमेशा रहे, सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ।